वीडियो बना रहा हूँ अपोलोजाइज़ करने के लिए कि मैंने पिछले 5 महीने बहुत ही हाइप किया कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा, ये मारूँगा वो मारूँगा, और स्टेज पे जाके आई कुडंट डू इट। बहुत सारे रीजंस हैं, एक्सक्यूजेस नहीं बोलेंगे, वो मेरी एक गलती के कारण वो बहुत सारे रीजंस बने हैं। कुछ सर्कमस्टेंशियल भी हैं, बट उनसे भी ज़्यादा मेरी गलती है। तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए किस चीज़ की वीडियो होने वाली है। तो आज की हमारी वीडियो सिंघा भाई के ऊपर होने वाली है कि जैसे कि हाँ, आप सबको पता था कि पता है कि सिंघा भाई हमारे कंपटीशन 93 केजी का पावर लिफ्टिंग जो कंपटीशन था वो हार गए। हाँ, तो जब वो ये कंपटीशन जो हार गए हैं उसके पीछे क्या जो सच है, क्या रियल बात है, क्या फैक्ट है। तो कल एक वीडियो मन्नू लिफ्ट के नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे, उन्होंने बनाई थी। और वो क्या कहते हैं सिंघा भाई के साथ कंपटीशन की ड्यूरिंग थे, मतलब और उनको बिल्कुल जो सच बात है, बिल्कुल जो सही बात है वो उनको मतलब प्रॉपर मालूम है कि क्या बात थी क्या नहीं थी, सिंघा भाई के साथ क्या हुआ था उस टाइम ड्यूरिंग कंपटीशन। हाँ, और क्योंकि ये वीडियो मैंने इस वजह से बनाना चाहा क्योंकि उन्होंने जो कल वीडियो बनाई मतलब बिल्कुल भाई बिल्कुल सही वीडियो बनाई, बिल्कुल सही बात बताई। और उनके क्या कहते हैं थ्रू जो बात पता चली मुझे कि बहुत से लोग जो मतलब सही बात है, जो मतलब सिंघा भाई जो मतलब ऐसी यूट्यूब चैनल्स हैं फिटनेस से रिलेटेड, वो वीडियो बना रहे हैं कि सिंघा ने भाई इतना हाइप बना दिया था और कुछ कर नहीं पाया कंपटीशन में, कुछ सिंघा उखाड़ नहीं पाया, इतना फालतू का हाइप बना दिया कंपटीशन में। तो वो जो चीज़ गलत है, क्योंकि जो उन्होंने बात बताई बिल्कुल सच बात बताई, जो सही बात थी वो बताई। तो उसके बाद मैंने सोचा ये वीडियो बनाने के लिए। तो जो सही सच बिल्कुल बात है, जो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी बात है कि क्या हुआ था, क्यों उन्होंने उनके साथ मतलब वो compete नहीं कर पाए या मतलब हार गए, वो क्या बात थी। एक्चुअली देखो, जब सिंघा भाई जो 7 से 8 महीने से प्रिपरेशन कर रहे थे कंपटीशन की। हाँ, उस टाइम पे उनका वेट 97-98 केजी था। अब 97-98 केजी पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मन्नू में भाई बता रहे थे, उन्होंने क्या कहते हैं सिंघा भाई से पहले भी बोला था कंपटीशन से 1 हफ्ता पहले कि तुम वेट अपना कट डाउन थोड़ा अभी से कर लो, क्योंकि वरना कंपटीशन में इतना वो होता है कि इतना वो मतलब स्ट्रेस होता है कि मुझे वेट भी मारना है और सब बातें होती हैं उसमें, प्लस एक बात अगर तुम और ऐड कर दो कि मुझे वेट भी कट डाउन करना है तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है। इसी वजह से उन्होंने बोला था कि वेट पहले से ही तुम कट डाउन करके थोड़ा रखो। लेकिन उन्होंने मतलब शायद हो सकता है इग्नोर कर दिया, ये उनकी मिस्टेक्स हो गई थी एक उनसे। और फिर एक और ये हो गया कि जब वो कंपटीशन खेलने जा रहे थे, कहते हैं वो मेडिसिन खाने लगे, उनको फीवर आ रहा था। तो उसके से क्या हुआ कि उनकी बॉडी ने वाटर होल्ड कर लिया। अब जब वाटर होल्ड कर लिया, उनका वेट 98 केजी से 101 केजी तक चला गया। अब यार आप खुद सोचो, 101 केजी पे वेट चला गया कॉम्पिटिशन से 2 से 3 दिन पहले। 101 केजी पे वेट है और उनको 93 केजी पे आना है। तो मतलब काफी मुश्किल होता है इतना ज्यादा वेट कम करना, इतना ज्यादा वाटर निकालना। और उनको किसी न किसी चलो किसी तरीके से उनका वेट 93 केजी तक आ गया। लेकिन उसके बाद उनको इतनी वीकनेस हो रही थी, बता रहे थे मन्नू जो उनके साथ थे, कि उनको इतनी वीकनेस हो रही थी उसकी वजह से कि वो इजीली मतलब उन्होंने पहला वार्म अप किया था स्क्वाट का वहाँ पे 225 केजी, हाँ 225 केजी आई थिंक वार्म अप किया उन्होंने। और उसी में उनका मतलब ये नहीं कह सकते कि मतलब बहुत ही स्ट्रगलिंग था कि मतलब RP89 के थ्रू आया, ऐसे आया था। हाँ, तो काफी मतलब उनको स्ट्रगल हो रहा था क्योंकि मतलब बॉडी से वेट वो हो गया था। और प्लस उनको नी पेन भी था, उनको नी पेन भी था। तो ये सब कुछ फैक्टर्स थे, जैसे कि उनको नी पेन था पहली बात। हाँ, और क्या कहते हैं उनको काफी फीवर आ रहा था। तो इसी वजह से क्या कहते हैं वो जो है इतना मतलब लिफ्ट वो नहीं हो पा रहा था उनसे। और देखो दूसरी चीज ये कि जब हम अब आप स्क्वाट करते हो ना, तो आपकी जो मसल मेमोरी होती है स्क्वाट करते वक्त आपको, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप खुद सोचो 98 केजी पे क्या कहते हैं ट्रेन कर रहे थे, तो जब 98 केजी में जो मसल मेमोरी होती है स्क्वाट करते वक्त, कि आपको फील होता है आपने स्क्वाट किया, डेप्थ आ रही है आपकी। हाँ, तो उनका क्योंकि वहाँ डेप्थ का भी कुछ इशू हो गया था, डेप्थ नहीं आ पा रही थी क्योंकि उनका इतना एक्चुअली वेट लॉस हो गया। तो उनकी डेप्थ ही नहीं आ पा रही थी उसकी, कि मतलब उनकी डेप्थ नहीं आ पा रही थी कि प्रॉपर डेप्थ आ रही हो। अब उनका इतना वेट लॉस हो गया क्योंकि आपकी जब वेट इंक्रीज या डिक्रीज होता है और फिर आप स्क्वाट करते हो तो आपकी स्क्वाट की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। जब वेट इंक्रीज होता है तो आपके पैर थोड़े ज्यादा वाइड हो जाते हैं, वेट डिक्रीज होता है आपका पैर थोड़े कम वाइड होते हैं। ये सब कुछ चेंजेस आ जाता है स्क्वाट की पोजीशन में। तो वही बता रहे थे कि जब वहां वो स्क्वाट कर रहे थे तो उनको मतलब वो फील ही नहीं आ रहा था स्क्वाट करते वक्त, क्योंकि जो मसल मेमोरी होती है ना उसमें फील हो जाता है कि हाँ जब स्क्वाट होगी तो ऐसा फील होगा हमको। अब जब उस टाइम कुछ फील ही नहीं हो रहा, तो मतलब वो लिफ्ट ही नहीं कर पा रहे थे। और उनकी हार्ट बीट बता रही थी इतनी हाई हो गई थी, इतनी तेज हार्ट बीट चल रही थी कि उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। ये ऐसी उनकी हार्ट बीट थी कि इतनी तेज हार्ट बीट चल रही है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनको हार्ट अटैक आ जाएगा।
अब क्या कहते हैं कि अगर वो उस टाइम पे वहाँ पे क्विट करते, अगर वहाँ पे वो क्विट कर देते, तो एज एन एथलीट बहुत वो होता, क्योंकि वो अगर उनको अब इतने मतलब इतना वो मिल गया, इतने लोग जानते हैं कि अगर एक इंसान होता है खुद के लिए कम्पीट कर रहा है, तो उसको खाली खुद को उम्मीद होती है कि मैं गोल्ड मेडल लाऊंगा, नहीं लाऊंगा तो मतलब वो नहीं। बट अगर आप इतने लोग आपको जाने, इतने लोग आपके सपोर्ट में हैं, मतलब पॉजिटिव, इतने लोग आपके पॉजिटिव सपोर्ट में हैं कि आपको गोल्ड मेडल, कि सब चाह रहे हैं कि आप गोल्ड मेडल लाओ और सबको यकीन है कि आप ही गोल्ड मेडल लाओगे, तो कितना वो डिफिकल्ट होता है। इसीलिए मन्नू भाई बता रहे थे कि वो भी उनसे ये कहते थे कि अभी मत, मतलब अभी मत छोड़ो। बट लेकिन उनके दिमाग में अगर एक स्मार्ट वर्क ये होता है कि अगर अभी क्या कहते हैं उस टाइम पे वो अगर नहीं कर पा रहे, अगर उनको कोई जना खासा उनको मतलब कोई इंजरी हो गई अगर, तो आगे के लिए उनके काफी प्रॉब्लम हो सकती थी। इसीलिए उन्होंने स्मार्ट वर्क ये किया कि उन्होंने ये बोला कि मतलब अभी तुम चाहो तो क्या कहते हैं ये काम, मतलब अभी कंपटीशन छोड़ो, खत्म करो, पैकअप करो, अभी 5 महीने बाद दोबारा अभी कंपटीशन होना है, उसमें क्या कहते हैं तुम बिल्कुल आग मार के आना, सबकी अलग कायदे से बिल्कुल करना उस कंपटीशन में, ठीक। तो ये बात थी जी, और ये स्मार्ट वर्क भी था, क्योंकि इतना मतलब हार्ट बीट इतनी तेज है, कुछ भी हो सकता है। इतना एक्चुअली इनका इतना वाटर कम हो गया बॉडी से, इतना सारा वाटर कम हो गया कि बिल्कुल मतलब स्ट्रेंथ नहीं बच पा रही थी कुछ करने की। और नेक्स्ट चीज की जो है, जो इतनी हाइप जो बन गई थी ना कि मतलब सिंघा भाई वो करेंगे, सिंघा भाई कंपटीशन जीतेंगे, तो वो हाइप वही इंसान बनाता है जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई मैं गोल्ड मेडल ले आऊंगा। क्योंकि और वही उसी को कॉन्फिडेंस होता है कि जो मेहनत करता है, जिसको मालूम होता है कि मैं वहां स्टेज पे जाके परफॉर्म करूंगा, सबको मतलब बिल्कुल रख दूंगा अलग ही बिल्कुल, जिसको पता होता है कि मैं स्टेज पे जाके परफॉर्म करूंगा, ठीक। तो उनको वो कॉन्फिडेंस था, वो क्यों था, क्योंकि भाई वो मेहनत कर रहे थे, बट उनकी कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स की वजह से ये हो गया। तो वो हाइप जो वो बना रहे थे, वो हाइप गलत नहीं थी, वो हाइप क्या कहते हैं एक कॉम्पिटिशन में होनी भी चाहिए। अब जब आप सब लोग जो compete कर रहे हैं उनके बीच कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि यार एक दूसरे से compete कर रहे हो, कि एक दूसरे की टक्कर दे रहे हो आंखों में आंखें मिला के, कि भाई एक वो एरा बन जाता है, हाइप बन जाती है कि एक दूसरे के अगेंस्ट मैं compete करूंगा। बाहर आप लोग जैसे भी हो, पर वहाँ कंपटीशन में ये होता है कि मैं जीतूंगा या फिर मैं जीतूंगा, गोल्ड मेडल मैं लाऊंगा, ये कंपटीशन में compete एक दूसरे के अगेंस्ट, जब समझ रहे हो ना कि जब एक दूसरे के अगेंस्ट compete कर रहे हो, वो एक बन जाता है हाइप। तो अब आप खुद सोचो, जिस कंपटीशन में कोई कंपटीशन ही ना हो एक दूसरे के अगेंस्ट, उसमें आपको देखने में मजा आएगा? बिल्कुल मजा नहीं आएगा ना। तो वो एक बन गया था, और सबसे ज्यादा हाइप इस बार 93 केजी में थी, क्योंकि सबको वो था कि गोल्ड कौन लेके आएगा, गोल्ड कौन मारेगा। तो सबको जो है सिंघा भाई से बहुत ही उम्मीद थी, कोई बात नहीं, वो क्या कहते हैं मतलब थोड़ी बहुत उनसे गलती हो गई, तो वो बिल्कुल देखना कहता है 4 से 5 महीने बाद जो नेक्स्ट कंपटीशन होगा उसमें वो चीज़ सारी गलती को एक साथ रख के, मतलब बिल्कुल साइड में रख के सारी गलतियों को फिर से प्रिपरेशन करेंगे। और वो हाइप बनाना बहुत ज़रूरी है, वो कंपटीशन में हाइप होनी भी चाहिए, ठीक है। तो ये यही थी आज की वीडियो, यार वीडियो बहुत लंबी हो गई, ठीक। यही थी आज की वीडियो, यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और मुझे जो मैंने बताया उसके आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, तो प्लीज़ कमेंट करना। और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। एंड टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।